जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 9 CHS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग वीडियो में क्या पढ़े, ग्लोब के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग देशांतर रेखाएँ पढ़ चुके, अक्षांशीय रेखाएँ पढ़ चुके हैं, ठीक, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो ये सारी रेखाओं को अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। आज हम लोग जानेंगे देशांतर रेखा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्लोब दो प्रकार की रेखाओं से मिलकर बना है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो जो अक्षांश रेखाएं थी वो दूरी को बता रही थी, और जो हमारे पास देशांतर रेखा होगी किसको बताएगी, समय को, ठीक। आइए देखते हैं। देशांतर रेखा यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों को जोड़ती है, मैंने आपको दो ध्रुव बताया था, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बताया था, ठीक। ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव हैं। इन ध्रुवों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, याद रहेगा। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इन रेखाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, समय को बताना। इन रेखाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, समय को बताना, ये समय को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो समय का मापन हेतु, समय को दर्शाने के लिए। उसके बाद पूछा जाए आपसे कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी पृथ्वी अपने अक्ष से 1 डिग्री घूमती है तो हमारा समय कितना होगा, 4 मिनट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री यामोत्तर रेखा होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान यामोत्तर रेखा बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो हमारी बिल्कुल सीधी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है। इस 0 डिग्री लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान मध्यमह रेखा बोलेंगे, या प्रधान यामोत्तर रेखा बोलेंगे, या फिर इसके अलावा प्राइम मेरिडियन या फिर GMT लाइन, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का केंद्र ईस्ट टू वेस्ट ग्रीनविच यानी लंदन में होता है। लंदन का एक शहर है यूके का, ग्रीनविच, वहाँ पे हमारा क्या होता है, पृथ्वी का केंद्र होता है। किससे, ईस्ट टू वेस्ट में। ये आपका ईस्ट होगा और ये वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट में यहाँ पे कोई मान लीजिए आपका क्या होगा, पृथ्वी का केंद्र होगा। और ये पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे है, तो यूके का एक शहर है, लंदन का एक शहर है क्या, ग्रीनविच। ग्रीनविच में ईस्ट टू वेस्ट पृथ्वी का केंद्र है, ठीक। आगे देखिए, ग्रीनविच से विश्व का समय सन 1884 से निर्धारित किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि ये ग्रीनविच से कब से समय निर्धारित किया गया, तो यहाँ का समय 1884 1884 से इस समय को निर्धारित किया गया है। फिर आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में है ईस्ट में समय बढ़ता है। अब ये रहा हमारा पृथ्वी का केंद्र। अब यहाँ से जब हम इस ओर बढ़ेंगे ईस्ट की ओर, तो इधर क्या होगा, हमारा समय बढ़ेगा। इस साइड जाने पे पृथ्वी के केंद्र से ईस्ट की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। और जब इस पृथ्वी के केंद्र से ग्रीनविच से वेस्ट की ओर आएंगे तो समय हमारा घटेगा, ठीक। ईस्ट में समय क्या होता है, बढ़ता है, और वेस्ट में जाते हैं तो समय घटता है। इसको याद रखना है कि पूछा जाएगा आपसे कि कब समय घटता है, तो ईस्ट वेस्ट में जाएंगे तो समय घटता है, और जब ईस्ट में जाएंगे तो समय बढ़ता है। और ईस्ट टू वेस्ट केंद्र कहाँ पे होता है, तो ईस्ट टू वेस्ट में केंद्र कहाँ पे होता है, ग्रीनविच यानी लंदन में, ग्रीनविच यानी लंदन, और ये कहाँ पे, यूके में। फिर आगे
आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास कितनी देशांतर रेखाएं हैं, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो आपको दिया रहेगा ऑप्शन में या तो 24 या तो 360। अब देखिए समझिए दोनों का क्या है। जैसे एक हमारा पूरा सर्कल है, इसको ये 0 डिग्री लाइन दो पार्ट में काट रही है, 180 180, ठीक है। यदि हमने पढ़ा कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो फिर यहीं से अगर 15 डिग्री निकालें तो 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट हो जाएगा। तो यदि हम 15-15 मिनट का लेके चलेंगे तो 15-15 मिनट में इधर और 15-15 मिनट इधर, ठीक है। तो कुल मिला के 12 रेखाएं इधर बनेंगी और 12 इधर, तो टोटल कितनी रेखाएं बनेंगी, 24 रेखाएं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको यदि 24 होगा तो 24 करेंगे, या फिर क्या करेंगे 360, पूरा कंप्लीट कितना 360, ठीक है। आगे देखिए, अब पृथ्वी का केंद्र नॉर्थ टू साउथ, यदि आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ से साउथ में पृथ्वी का केंद्र क्या होता है, तो ये अलग होता है। मान लीजिए इधर कहीं होगा, पृथ्वी का केंद्र एक अलग होगा नॉर्थ से साउथ में। तो नॉर्थ से साउथ में जो पृथ्वी का केंद्र होता है, आक्रा नामक एक शहर है, और एक किस देश में पड़ता है, तो घाना देश में। और एक घाना देश किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप, घाना देश, और शहर कौन सा, आक्रा। तो ये जो हमारा नॉर्थ टू साउथ जो पृथ्वी का केंद्र होगा कहाँ पे होगा, आक्रा में होगा। कहाँ पड़ता है, किस देश में, घाना देश में। और ये घाना देश किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। देखिए अब इसके पहले हम लोग देशांतर रेखा सारा पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी IDL, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी आप जब पढ़े हैं देशांतर रेखा में एक 0 डिग्री लाइन थी, उसके जस्ट पीछे वाली जो एक लाइन होगी 180 डिग्री वाली, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलेंगे, यानी IDL। और इसका मान कितना होता है, पूछेगा इसका मान कितना है, तो IDL का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता, ठीक। ये केवल और केवल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा फिर बात किया जाए ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन से होके गुजरता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का आकार कैसा है, तो ये रेखा कैसी चलती है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जिगजैग के आकार में चलती है। तो इनका आकार क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, या जिगजैग बोल सकते हैं, ठीक है। और यह रेखा देशांतर रेखा के पीछे होती है, किसके पीछे होती है, देशांतर रेखा के जस्ट पीछे। मैंने आपको बताया भी कि ये रेखा कहाँ होगी, देशांतर रेखा के जस्ट पीछे होगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रही, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, IDL। इसका मान कितना होगा, 180। कहाँ से गुजरेगी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरेगी। और इसका आकार कैसा होगा, तो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग के आकार का होगा। और यह कहाँ पे होगी, तो देशांतर रेखा के जस्ट पीछे होगी। इसके बाद बात करें तो ये तो इंटरनेशनल टाइम लाइन रहा, क्या रहा, इंटरनेशनल टाइम लाइन रहा। अब हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा, मतलब अपने भारत में ये मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अपने भारत की बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसका जो मान होता है ये 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। आपने देखा है जो ग्रीनविच था, ग्रीनविच से जो ईस्ट वाला साइड है उसमें 180 डिग्री से जब ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग, तो 82.5 डिग्री पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमारा भारत होगा। तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे भारत होगा, और वहाँ पे ही क्या होगा, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन होगा। फिर अब बात करें आपसे कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ पे होता है, भारतीय मानक समय रेखा का केंद्र बिंदु पूछा जाएगा, तो इसका केंद्र बिंदु अपने प्रयागराज यानी नैनी में होता है। प्रयागराज में एक गांव है नैनी, वहाँ पे है आपका भारतीय मानक समय रेखा का केंद्र बिंदु। फिर बात करें कि ये भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला राज्य आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरा आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां
आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा होके गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। यदि आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो भारतीय मानक समय रेखा के बिल्कुल पास है, नज़दीक में है, तो वो जिला है मध्य प्रदेश का रीवा। ठीक, एक मध्य प्रदेश में जिला है जिसका नाम क्या है, रीवा नाम है। यही जिला है जो भारतीय मानक समय रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा जिला है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बिल्कुल निकट है, पास है। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है, क्या नाम है उसका, रीवा। आगे बढ़ते हैं। यदि अब आपसे पूछा जाए कि जो जीएमटी थी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम था, उससे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन में कितने का डिफरेंस है, कितने घंटे का, तो कुल कितने घंटे का डिफरेंट है, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है जीएमटी और आईएसटी में। जीएमटी यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये जो जीएमटी था मैंने बताया था, ग्रीनविच कहाँ, लंदन में ग्रीनविच है, यूके में, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से भारत 5 घंटे 30 मिनट क्या होगा, आगे होगा। इंग्लैंड से भारत क्या होगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। ठीक है, तो ये पूरी बातें हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। देशांतर रेखा भी कंप्लीट हो चुकी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी, और भारतीय मानक समय रेखा भी। इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए, इसके लिए पिछला वीडियो भी आप अच्छे से देखिएगा और उसे भी नोट्स करिएगा और लर्न करिएगा। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिएगा। पढ़ाई बिल्कुल हमें बंद नहीं करना है, समझिए। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। तो आपको अपने लक्ष्य में बिल्कुल खो जाना है, अपने लक्ष्य को बिल्कुल भूलना नहीं है, और तब तक लगे रहना है जब तक कि हम इसे पास ना कर जाएं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।